सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, देखो आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी थी वो एसएससी जेडी कांस्टेबल के साथ ही आनी थी। ठीक है, लेकिन एसएससी जेडी कांस्टेबल का मतलब फॉर्म आ भी गया है और लाखों बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया है और एसएससी जेडी कांस्टेबल का लास्ट डेट निकल भी गया है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का कोई अभी तक नामो निशान नहीं आया है और ना ही अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या हाइट रहने वाली है, क्या चेंज हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। यदि आप लोग भी आरपीएफ कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक क्राइटेरिया और भर्ती कब तक आएगी ये सब बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा 5500 पदों पर इस बार जो भर्ती आएगी वो 5500 पदों पर न्यू वैकेंसी आएगी। ठीक है, 5500 पदों पर न्यू भर्ती आने वाली है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये जो वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल की, ये आएगी आप लोगों की फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरू में। फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरू में 2026 में आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 5500 पदों पर आने वाली है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, और बात करते हैं इसकी आयु सीमा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इसका जो नाम है, भर्ती का नाम है आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026। ये जो 2026 दिखा रहा है, ये जो भर्ती है ये 2025 में ही आने वाली थी। ठीक है, 2025 में ही इसके साथ एसएससी जेडी कांस्टेबल के साथ में आने वाली थी। ठीक है, लेकिन अभी तो एसएससी जेडी कांस्टेबल का फॉर्म आ भी गया, अप्लाई भी कर दिया लाखों बच्चों ने और लास्ट डेट निकल भी गई है। ठीक है, और इसकी डेट, एग्जाम डेट भी निकल लगभग आ गई है एसएससी जेडी कांस्टेबल की, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का जो अभी तक कोई भी मतलब कि नामो निशान नहीं आया नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, तो जो आरपीएफ कांस्टेबल के जितने पद होंगे मैं आप लोग बता देता हूँ। जितने भी आप लोगों के जो पद हैं वो लगभग 5500 पदों पर आरपीएफ कांस्टेबल की जो है वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी वो 5500 पदों पर आएगी। ठीक है, और शिक्षित योग्यता के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि 10वीं पास उम्मीदवार आरपीएफ कांस्टेबल में जो है आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं एलिजिबिलिटी या योग्यता के बारे में आप लोग बता देता हूँ। तो 10वीं पास कैंडिडेट इसमें जो है फॉर्म में अब आरपीएफ कांस्टेबल फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भर्ती हो सकता है। ठीक है, और बात करते हैं हाइट की, क्या चेंज हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आयु सीमा, एज लिमिट, जो आरपीएफ कांस्टेबल का उम्मीदवार है उसकी एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट के लिए मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए। और सरकारी आरक्षित वर्ग नियम अनुसार छूट मिलेगा, जैसे कि ओबीसी, एसटी और एससी के लिए। ठीक है, इन्हें जो है 3 साल से लेकर 5 साल तक के आरक्षण की वजह से छूट मिलेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और बात करते हैं इसकी जो हाइट और चेस्ट मैनेजमेंट की, तो हाइट में इसकी जो है चेंज किया गया है। जो 165 आप लोग देख रहे हैं ना कि सामान्य ओबीसी 165 दिया हुआ है, ये जो है 170 कर दिया गया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो आप लोगों को दिख रहा है कि सामान्य ओबीसी में जो है 165 है, वो उसे हटाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, और एसटी और एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर कर दिया गया है रेलवे पुलिस के लिए। ठीक है, और वहीं बात करेंगे छाती का तो वही रहेगा सिस्टम। जो छाती का जो फुलाव है, जो नॉर्मल है और फुलाव वो वही रहेगा, 80 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के फुलाव चाहिए। ठीक है, और वहीं महिला उम्मीदवार के लिए जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 157 सेंटीमीटर चाहिए और एसटी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरने के लिए, भर्ती होने के लिए। ठीक है, वहीं बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो पीटी, मतलब कि आप लोगों का जो फिजिकल में दौड़ होगी वो जो है 1600 मीटर दौड़ होगी और 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोगों को जो है कवर करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, 1600 मीटर दौड़ जो पुलिस उम्मीदवार है, 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोगों को पूरा करना है। ठीक है, और वहीं पर जो है आरपीएफ कांस्टेबल में जो है लंबी कूद होती है 14 फीट की। ठीक है, और ऊंची कूद होती है 4 फुट की। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को जो फिजिकल में दौड़ होती है 1600 मीटर की और ऊंची कूद होती है 14 फीट की और जो है लंबी कूद होती है 14 फीट की, ऊंची कूद होती है जो है 4 फीट की, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, और जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए जो आप लोग जो है महिला उम्मीदवार का 800 मीटर दौड़ होता है 3 मिनट 40 सेकंड में। जो लंबी कूद है वो 9 फीट की होती है, ऊँची कूद होती है 3 फीट की होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, वही बात करते हैं चयन प्रक्रिया, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आप लोगों का। जो आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले एसएससी के द्वारा आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम करवाया जाएगा। आप लोगों का जो है सबसे पहले एसएससी के द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटर पे सीबीटी एग्ज़ाम करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का पीटी और पीएमटी। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो है
सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके कागज़ वगैरह नहीं बनवाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जाति अपनी नहीं बनवाई है, या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले जाके अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखो, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का जो है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में वेतन कितना होता है, आप लोगों की जो सैलरी है वो कितनी होती है, ठीक है। तो पे लेवल 3 के तहत 21,700 से लेकर जो है 69,100 रुपये तक, और अन्य भत्ते जो है अलग से है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और आवेदन प्रक्रिया है ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट आरपीएफ है इंडियन रेलवे गवर्नमेंट इन पर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आप मैंने सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट वगैरह कुछ भी पूछना है तो वीडियो के अंदर जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।